अथ सोमवती अमावस्या व्रत कथा। आइए हम सभी श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की के मन में समय के साथ सभी स्त्रियों के गुण का विकास हो गया। लड़की सुंदर, संस्कारवान और बड़ी गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से बड़े प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और कहा कि कन्या के हथेली में विवाह का योग्य रेखा है ही नहीं। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या का विवाह किसी तरह हो जाए, वो कोई योग, कोई उपाय बताइए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वो बहुत ही आचार विचार, संस्कार और संपन्न पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने भी यह बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई अन्य सारे कार्य करके वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के उठकर सारे काम कर लेती हो, हमें पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर में उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे में आती और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसमें अपनी बहू से लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और वह जीवित हो गया। इधर कन्या का भी विवाह हो गया। तो जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करता है उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं और भगवान की कृपा भी उस पर बनी। अवश्य करना चाहिए। इससे महिलाएं सौभाग्यवती रहती हैं और उनके जीवन में सुख शांति का आगमन हो जाता है। तो इस दिन भगवान शिव, भगवान श्री हरिहर की पूजा करनी चाहिए और मंदिर जाना चाहिए, दान करना चाहिए और जो भी बन पड़े वो श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। तो इस तरह से सोमवती व्रत कथा पूर्ण हुई। आप सभी भगवान की आराधना करें, ये कथा श्रवण करें, आपका भी अचल सौभाग्य होगा और भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है, यानी कि कभी उसका फल मिटता नहीं है। सोमवती पूर्णिमा तिथि और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि जो योग हैं संक्रांति के, वो सब उसमें जो भी सत्कर्म किए जाते हैं वो अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। तो इस दिन अवश्य ही दान पुण्य करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। भगवान श्री शिव की, भगवान श्री विष्णु भगवान की आराधना करें, सूर्य को जल दें, पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।